सभापति जी की ओर से तो कही गई हैं ये बातें, खुद ही मंच पर खड़े होकर जगदीप धनखड़ साहब की ओर से ये बातें कही गई हैं अखिलेश जी, तो आप लोग भी गंभीर तो है नहीं ना, केवल मुद्दे को जिंदा रखो, सरकार पर आरोप लगाते रहो। क्या कही गई? कहा तो गया कि नियमानुसार किया गया है। जब स्थगन दिया जाता है तो वो पावर स्पीकर का होता है, आप सुने थे, चेयरमैन का होता है। आप संसदीय प्रणाली पता है इनको पता है संसदीय प्रणाली। जो स्थगन होता है यही होता है कि सब कुछ रोक के बहस करेंगे, उसका नाम ही है स्थगन प्रस्ताव। सुनिए, जिसको संसदीय प्रणाली का पता नहीं है वो क्या बहस करेगा। दूसरी चीज देखिए, फिर बीच में बोलने लगे, इन्हें म्यूट करिए जरा, इनका मैं जवाब माननीय सभापति के आज के उत्तर भाई तो इन्हीं सुना से बुलवा लें आज तक। ठीक है प्रेम शुक्ला जी जवाब, ठीक है प्रेम शुक्ला जी की बातों पर आप जवाब मत दीजिए अखिलेश जी, लेकिन ये तो माननीय सभापति की ओर से कहा गया था जवाब जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, ओके, हो गई आपकी बात, जवाब सुनिए। अब इनको म्यूट कर दीजिए ना, डिस्टर्बिंग एलिमेंटों को म्यूट कर दिया जाता है। देखिए, इन्होंने एक शब्द कहा कि एक आदमी ने भी इनके तरफ की गवाही नहीं दी, अंग्रेजों की तरफ। मैं बहुत गिना सकता हूं, एक आदमी तो इनके बड़े भारी नेता भी हुए, यूपी से थे, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े नेता हुए, उनकी गवाही पे तो लोगों को सजा हुई थी। नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि बड़े भले आदमी थे, शुक्ला जी को पता है कि कौन थे उस गवाही करने वाले। कर रहे हैं, नाम अभी नाम गिनाना शुरू कर दूंगा। नहीं, नाम लेकर आगे बढ़िए ना अखिलेश जी, ये क्या गोलमोल बातें, नाम नहीं लूंगा, भले आदमी थे, नाम नहीं लूंगा, बड़े भले आदमी थे, बड़े भले आदमी थे, नाम नहीं लूंगा। अब सुनिए, नहीं नाम लेकर बताइए, ये गोलमोल बातें। सोनिया गांधी भी ककुआ वाजपेयी को लखनऊ तक भेजी थी 2004 के लोगों ने कहा कि फांसी, और थोड़ा जगदीप धनखड़ साहब की बयान पर सभापति ने आज इस मुद्दे पर बातें कही गई। ठीक है, आप बताइए ना, नेहरू ने माफी मांगी थी कि नहीं? ठीक है, आप इतिहास से बाहर निकलते हैं वर्तमान में। आज अखिलेश जी की बात, अरे मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, झूठ बोलने वाले, जिस दिन कहो प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। बताइए ना डॉक्यूमेंट, उन्होंने कहा कि हम नेहरू उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, हम नेहरू एकदम झूठ बोल रहे हो। नाभा में नेहरू माफी मांग रहा था कि नहीं? उनके पिता ने कहा कि हमें नहीं चाहिए आपकी मर्सी, आपकी मर्सी नहीं चाहिए। लिखा पढ़ी में नेहरू जी 3 महीने जेल में थे, नेहरू जी 3 महीने जेल में थे नाभा में, और उन्होंने लिखा पढ़ी में दिया और अपने मित्र के लिए जेल में गए थे। समझे? झूठ बोलते हो भाई, रुको। पंडित मोतीलाल भी मांगे, पंडित जवाहरलाल भी मांगे, हालांकि पंडित थे नहीं दोनों, अरे भाई लेकिन दोनों जो है नकली पंडित के लिए, दोनों जो है लिख के माफी मांगे। अखिलेश जी को बोलने दीजिए, दो और लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, साहब और सुजाता पांडे प्लीज, गंभीर प्लीज विषय प्रेम की शुक्ला जी बात अब हो उनकी रही बात हो है, जाने दीजिए। डिस्टर्बिंग एलिमेंट बुला लेते आराम से हैं अखिलेश और जी, डिस्टर्ब और ये बात डिस्टर्बिंग एलिमेंट कह रहे हैं ना, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शब्दों की थोड़ी सी मर्यादा बता दीजिए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, जब आप बोल रहे थे आपके बीच में नहीं टोक रहे थे। 22 दिसंबर 1885 सर, को ठीक है, कांग्रेस की हो स्थापना गई। क्यों हुई थी? ठीक है सर, शुक्ला जी कई बार गिना दिया है, कई बार गिना दिया है आपने। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अब जवाब ले लेते हैं। पता नहीं है, इसे म्यूट करिए भाई, बता तो दे, उत्तर तो दे दे, उनकी अगर हिम्मत हो तो। ठीक है असल कांग्रेसी हो तो प्रेम शुक्ला जी, इन्होंने बताया, अरे यार इन्हीं से बात करा दे चित्रा जी, इन्हीं से बात कराइए। असल कांग्रेसी हो, कांग्रेस की कसम। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है ना, उनको बोलने दीजिए, वक्त चला जाएगा तो फिर बात नहीं हो पाएगी उनकी। प्रेम शुक्ला जी मैं कुछ बोलूंगा आज तक तो फिर आपको बुरा लगेगा। आज तक चाहता प्रेम शुक्ला जी, मैं क्या आपका ऑडियो म्यूट कर दूं? अब अगर आप बोलेंगे तो मैं आपका ऑडियो पूछेगा, उसका उत्तर दिया मैंने। ठीक है अखिलेश जी, अब देखिए, इन्होंने पूछा कि कांग्रेस का कोई फांसी सजा आजीवन कारावास क्यों नहीं हुआ, इन्होंने पूछा, और इन्होंने राजनीतिक सुजाता पांडे जी भाजपा वाले, दोनों भाजपाइयों ने पूछा। भाई हमारा आंदोलन अहिंसात्मक था, जो गरम दल था उसके लोग को सजा होती थी, लेकिन लाखों लाख लोग जेल गए। नेहरू जी 10.5 साल जेल में रहे, गांधी जी रहे, हम लोग लाठी खाते थे, गोली खाते थे, हाथ नहीं उठाते थे, चू तक नहीं बोलते थे। तो ये कहना कि आप कितने लोग कितने बार जेल गए, किसी को उम्मीद नहीं लगती थी कि अपने जीवन काल में ये आजादी मिलेगी भी। और जो आज नेहरू को बोलते हैं भैया, याद रखो नेहरू ने सब नींव नहीं रखी होती ना शुक्ला जी, तो कहीं पकौड़ा तलते मिलते, आज पकौड़ा तलते।
ये नेहरू की देन है जो न्यू नहीं, बनाई। बिल्कुल नहीं आज मिलते। हिंदुस्तान कहां से आप कहां कहीं भीख पहुंचा मांगते हुए उस न्यू मिलते पर, और कांग्रेसी। भारतीयों की मेहनत की भीख मांगे बदौलत। होते अंग्रेजों की समझे? दलाली कर रहे होते आपके पूर्वज। बस जुबानी जो पर आपके यहाँ पर पूर्वज डिबेट कर रहे करने हम थे। बैठे हैं और ऐसा लग रहा है कि बस जुबानी के साथ इस अंग्रेजों की डिबेट का अंत दलाली होगा। कर रहे दोनों थे लोगों को म्यूट कीजिए। क्लोजिंग कमेंट तौसीफ खान साहब, राजनीति से ये बदजुबानी जाएगी या फिर नहीं जाएगी? जल्दी से आपका आंसर। देखिए चित्रा जी, अभी डिफेंस में कह रहे थे कि सारा मुद्दा जो है चीन के लेकर के बहस का है, और स्पीकर ने कहा कि भाई टेक्निकल बातें उन्होंने बताई कि आप टेक्निकलिटीज में आइए और हम आप पे बहस करवाएंगे। देखिए असल मुद्दा यही है कि वो बहस करवाना ही नहीं चाहते। देखिए ये हमारे राज्यसभा के स्पीकर है, ये देश के वाइस प्रेसिडेंट है, ये कोई स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है जो किसी एप्लीकेशन में बोलेंगे आई एट द एप्पल के बजाय एप्पल वाज ईटन बाय मी लिखो। ये वैसी कोई बात नहीं है। ये चाहते तो बिल्कुल प्रस्ताव को मंजूर करके अगर उसमें कोई टेक्निकलिटी खामी है तो उसको भी ओवररूल करते हुए वो बहस करवा सकते हैं। कोई भी संविधान का ऐसा प्रोविजन नहीं है। बंगाल वाला दर्द आप लोगों का राज्यसभा तक आ ही जाता है तौसीफ खान साहब। हाँ ठीक अगर है, ये एक चाहे क्लोजिंग तो कमेंट। बिल्कुल बहस करवा बहस सकते नहीं हैं, होगी लेकिन ये तो तो गाली चाहते हैं गलौज कि होगी। देश का असली मुद्दा में बहस ही ना हो और जनता में असली मैसेज ही ना पहुंचे। नियम तो हम फॉलो असली किया मुद्दों जाएगा पे ना बात ही राज्यसभा करें के भीतर। और ये एक दूसरे को गाली भी देंगे और साथ में बैठ करके खाना भी सुजाता खाएंगे। पांडे जी, नुकसान एक किसका क्लोजिंग होता है? कमेंट। हमारी जनता का नुकसान होता है। चीन के मुद्दे पर बहस को लेकर इस तरह का हंगामा होगा कि बात बदजुबानी तक आ जाएगी। ऐसी नौबत क्यों आ जाती है? खत्म कैसे होगा? चित्रा जी, सबसे पहले तो ये जानना भी जरूरी है कि 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए तकरीबन टैक्स पेयर का लगता है पार्लियामेंट के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए। और ये बात अभी इसी बात की नहीं, आप पिछला वाला सेशन दे दीजिए, उसके पिछले वाला सेशन दे दीजिए। अभी बैठ के यहाँ तौसीफ खान जी ज्ञान दे रहे थे कि कैसे जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने इस बात को लिखा नहीं। लेकिन ये क्या अपनी पार्टी की तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे, जहां पे चेयर उठाकर लोग सभापति की तरफ फेंक दी गई थी, जहां पे मंत्री के हाथ से बिल फाड़ के सदन में फेंक दिया गया था, जहां पे और जिसकी शुरुआत किसने की थी? शुरुआत इनके नेता ने भी की थी अपने जमाने में, और ये कंटिन्यू है। तो ये पिछले बार का तो बहुत लोगों ने तो स्थगित भी हुए थे, टीएमसी के भी लोग थे उसमें। तो जब तक हम सारी पार्टियां बैठ के ये आकलन नहीं करेंगे कि ये टैक्स पेयर, ये एक आम नागरिक का पैसा है,